कहा था कि ऐसी भक्ति मारे मन में न भावे, झूठा करे फतूरा अवधु ज्ञान का घर दूरा। जो हम भक्ति करते हैं उस भक्ति का सदगुरु कबीर साहब विरोध करते हैं कि जो आप भक्ति करते हो वो भक्ति मेरे दिल में नहीं भाती। वो कौन सी भक्ति है? तो कहते हैं कि जिंदा बाप ने रोटी ना देवे, मरिया पाछे पछतावे। हम अपने पिता को जीते जी उनकी सेवा नहीं करते हैं, और जब हमारा पिता शांत हो जाता है तो बड़े ड्रामा के साथ जब शमशान की ओर अर्थी ले जाते हैं तो ढोल नगारों की आवाज से ले जाते हैं, कई जगह बैंड से ले जाते हैं, पटाखे चलाते हैं, फूल की बारिश करते हैं और अपने पिता की अर्थी जला करके घर आ जाते हैं। फिर अलग अलग एरियाओं का रिवाज है, कई जगह जूते नहीं पहनते, जहां तक वो कार्यक्रम नहीं होता नंगे पैर घूमते हैं, और तेल की सब्जी नहीं खाते हैं, उसका भी परहेज रखते हैं, और चाय पीते हैं तो उसमें दूध नहीं डालते, और फिर गंगा यमुना या हरिद्वार या उज्जैन कहीं पर जाते हैं तो वहां पर मुंडन होकर आते हैं, और वहां पर जो पंडित जी बैठे हैं वो कहते हैं, बोले यहां पर दान करो, उनके बताए हुए कर्म कांड पर चलो तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। ये कितना अंधज्ञान है। जब हमारा पिता जिंदा था, हमारे पिता ने हमसे चाय मांगी, दूध मांगा, रोटी मांगी, तो हमने अपने पिता को नहीं दिया, और मरने के बाद पंडित जी कह रहे हैं कि यहां पर सोने का दान करो या पैसे का दान करो, कपड़े का दान करो तो तुम्हारे पिताजी को शांति मिलेगी। तो इसकी क्या गारंटी है? हम पंडित जी के कहने पर यहां पर दान कर रहे हैं, क्या हमारे पिताजी को शांति मिलेगी? हमें क्या पता है वो आत्मा किस लोक में है, कहां गई? केवल हमारे मन को एक तसल्ली बनाना है, लेकिन ये झूठा ज्ञान है, अंधज्ञान है। जो कुछ करना है वो जीते जी करना है। मरने के बाद जो भी आप करते हो वो वृथा है, ढोंग है, आडंबर है, रूढ़िवादी प्रथा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जिंदा बाप ने रोटियां नहीं देवे, मरिया पाछे पछतावे, और 16 सराद नवरता में सादे फिर कागा ने बाप बनावे। बोलता था ने जरा शर्म नहीं आवे। फिर जब 16 श्राद्ध आते हैं तो कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े आ गए, फिर पूजा पाठ करके और अपने घरों के ऊपर हम चावल को फेंकते हैं। उस चावल को कौन खाता है? कौवा। क्या इससे हमारे पिता को शांति मिलेगी? ये एक भ्रम है, एक धोखा है। फिर कबीर साहब कहते हैं कि तांबा पितल का बनिया देवता जड़ने पूजन जावे, मूर्त बिचारी खावे ना पीवे, वाको झूठो दोष लगावे। बोलता तो जरा शर्म नहीं आवे। मंदिर हमने बनाए, मूर्तियां हमने बनाई, वहां की स्थापना हमने की, हमने चंदा इकट्ठा किया, संगठन करके हमने यज्ञ हवन कराया, और पंडित जी कहते हैं कि मूर्ति स्थापना के बाद मूर्ति में प्राण डल जाते हैं। कबीर साहब इसका विरोध करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अगर मूर्ति में प्राण डल जाते हैं तो फिर मुर्दे में क्यों नहीं डलते? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी को बुला लो और विधि विधान से उस मुर्दे के अंदर प्राण को डलवा दो, वो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। जब एक पत्थर में आप जान डाल सकते हो तो इंसान के शरीर में क्यों नहीं डाल सकते हो? लेकिन यह संभव नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मूर्त बिचारी खावे ना पीवे, झूठो दोष लगावे, बोलता ने जरा शर्म नहीं आवे। आप जो पूजा चढ़ाते हो, कभी किसी देवता या किसी भी धर्म स्थान के ईश्वर ने उसको खाया है? नहीं। आप स्वयं चढ़ाते हो और आप स्वयं उठाकर लाते हो और आप स्वयं खाते हो, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर है। जड़ और चेतन का बड़ा एक संबंध है। ये जड़ है और हमारा शरीर चेतन है, क्योंकि इसके अंदर ईश्वर है। लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।
फिर कबीर साहब कहते हैं कि नाग पंचमी पे नाग मांडियो जन ने दूध पिलावे। माता बहने नाग पंचमी जब आती है तो नाग देवता का व्रत धारण करती है। नाग पंचमी में नाग मांडिया जन ने पूजन जावे। फिर यह तस्वीर लगाते हैं या फिर दीवार पर नाग पंचमी का, नाग महाराज का एक फोटो मांड करके और उनके सामने हम दूध रखते हैं। तो क्या वो नाग महाराज दूध को पीते हैं? नहीं, क्योंकि वह नाग महाराज है कहां? वहां तो एक चित्र है जो हमने बनाया है। तो कबीर साहब कहते हैं कि नाग पंचमी पे नाग मांडियो जन की सेवा लावे और जिंदो सांप थारा घर में आवे तो ले लाठी धमकावे। अगर जिंदा सांप तुम्हारे घर में आ जाता है तो फिर उसको दूध कोई नहीं पिलाता, उसके लिए डायरेक्ट हमारा ध्यान लाठी पर जाता है। बोले सांप आ गया, इसको मारो नहीं तो खा जाएगा। तो मैं माता बहनों से भी कहना चाहूंगा, तो ऐसा व्रत क्यों करती हो? अगर व्रत करो तो फिर जिंदे सांप की पूजा करो, जिंदे सांप को दूध पिलाओ। लेकिन जिंदे से हर कोई डरता है और मरे की हम पूजा करते हैं। ये कैसी पूजा है? ये केवल हमारा मन का ज्ञान है, मन घड़ंत ज्ञान, ये ज्ञान नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी भक्ति मारे मन मन आवे, झूठा करे फतूरा उठू ज्ञान का घर पूरा। ज्ञान तो कुछ और ही है। फिर आगे कहते हैं कभी कभी किसी माता बहन के पुत्र नहीं होता है तो सारे देवी देवता को वो धोख लेती है। सारे देवी देवताओं के आगे वो अपनी आराधना करती है, प्रभु अगर हमें आप संतान दे दोगे, मैं आपके मुर्गा चढ़ाऊंगी या बकरा चढ़ाऊंगी या कुछ गाडर, या कबूल ना कर लेते हैं। वो देने वाला तो ईश्वर होता है, लेकिन हम एहसान किसी देवता का मानते हैं कि हमने देवता ने हमें ये पुत्र दिया है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, जब भंडारा हम ले जाते हैं किसी देवता के आगे, तो बकरे की बलि चढ़ाते हैं। तो कबीर साहब कहा करते हैं कि अपने पुत्र की खैर मनावे। हाँ, कहते हैं कि अपने पुत्र के कारण बकरी का पूत चढ़ावे। अपने पुत्र के कारण बकरी का पूत चढ़ावे और अपने पुत्र की खैर मनावे, वहां पंडित जी मचकावे। हमारे पुत्र पैदा हुआ है तो हमारे घर में खुशी हो रही है, लेकिन बेचारी बकरी के दिल में तो दर्द हो रहा है क्योंकि उसका तो पुत्र कट रहा है। ये कैसी भक्ति है? और यही भक्ति आज तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक भक्ति नहीं है। तो कबीर साहब अंत में कहते हैं कि जिंदा राम थारा घट में बोले तू जनने दारू पावे। जो ईश्वर तुम्हारे अंदर है उसको हम शराब पिलाते हैं और कहें कबीर सुनो भाई साधो, तू जिंदा ने भूत बनावे, बोलता ने जरा शर्म नहीं आवे। क्या यही भक्ति है? तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, संत महात्मा हमें इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो बाहर हम जो कर्म कांड करते हैं, यह संतों का मकसद नहीं है। जैसे देवता शब्द का अर्थ होता है देव। देव किसको कहते हैं? जो देने वाला है, जो हमें देता है, उसको देव कहते हैं। तो आज तक हमें किसी देवताओं ने क्या दिया है? किसी देवी देवताओं ने हमें कुछ दिया है, और जिस देवता ने हमें दिया है उस देवता को तो हम मानते ही नहीं है।